आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जानकारी देंगे आपको रणजीत सिंह के बारे में। तो रणजीत सिंह जो कि एक महान सिख शासक थे और इनके शासन के बारे में कि इनका शासन कहाँ पर था, तो ये जानकारी आपको देते हैं आज। और कुछ इनकी जीवनी में तो इनके जन्म की बात की जाए तो 1780 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके पिता का नाम था महासिंह और माता का नाम था राजकौर। तो चेचक की जो है बीमारी हो गई थी इनको बचपन में, तो इनके चेहरे पे बहुत सारे दाग थे और इसी की वजह से इनकी एक आँख भी ख़राब हो गई थी, जो है रणजीत सिंह की चेचक की वजह से। तो ये 1801 में जो है सिख साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं और एक परम योद्धा थे, एक बड़े योद्धा थे। एक बात आप लोग जान लीजिए, ये जब तक ये ज़िंदा थे, अंग्रेज़ों ने जो है कभी भी जो सतलुज ये नदी बहती है, उसके उस पार जो है देखने की भी हिम्मत नहीं की, ये जब तक ज़िंदा थे। तो इस प्रकार से इनका शासन चला। और जो सतलुज नदी है और जो ये सिंधु नदी बहती है, इसके बीच का जितना भी भूभाग है, ये सब इन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, महाराजा रणजीत सिंह के। और बात की जाए इनके जो है कुछ विशेष कार्य जैसे हैं, देखिए ये जो है पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला पर विशेष ध्यान दिया, उसको बढ़ावा दिया। और अपने राज्य में जो है जजिया कर को समाप्त किया, जो मुसलमानों के जो है द्वारा हिंदुओं और सिखों पर लगाया गया था। और शासन की बात की जाए तो मैंने भी जो बताया कि सतलुज नदी और सिंधु नदी इनके जो है अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। तो पेशावर तक का इनका जो है अधिकार था। जो है अफ़गानों से भी इन्होंने बहुत से युद्ध किए और तब जाकर के इन्होंने एक विशाल जो है एक अपने राज्य की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कभी भी राज मुकुट नहीं धारण किया, क्योंकि सिख धर्म में ऐसा मानना है और ये सत्य भी है कि भगवान जो होते हैं और उनके सामने जो लोग हैं, मतलब जो भगवान हैं उनके आगे हर कोई बराबर होता है, हर कोई जो है समान होता है। तो इसी सिद्धांत पर इन्होंने जो है राज मुकुट कभी भी धारण जो है नहीं किया। ये इनकी एक बड़ी विशेषता थी। और जो स्वर्ण मंदिर आप देख रहे हो, ये हरमंदिर जो साहिब के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके ऊपर जो जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, ये इन्होंने ही चढ़वाई थी। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर को इन्होंने 1 टन सोना भी दान किया था 1835 में। अभी जो मैंने आपको बताया कि इनका शासन जो इतने बड़े क्षेत्र पर जो है फैला हुआ था, तो अकेले बल पर तो हो नहीं सकता है। तो इनका सबसे योग्य जो सेनापति था, उसका नाम था हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1807 से 1837 तक जब तक ये ज़िंदा था, इसी ने ही इतने बड़े साम्राज्य को आगे बढ़ाया, रणजीत सिंह के। तो सबसे योग्य जो है ये सेनाध्यक्ष था जो है रणजीत सिंह का, हरि सिंह नलवा। नलवा क्यों कहते हैं, इसकी एक कहानी है। एक बार क्या था कि रणजीत सिंह जो हैं ये जंगल में गए होते हैं जो है शिकार करने के लिए, और जब शिकार कर रहे होते हैं अचानक से एक बाघ ने हमला कर दिया। तो सभी लोग पीछे हट गए, लेकिन ये सबसे आगे आ गया और उस बाघ से ये लड़ गया। तो कहा जाता है कि अपने दोनों हाथों से उसने जो है उस बाघ के जो है जबड़े को फाड़ दिया, उसको मार दिया। तो रणजीत सिंह के मुँह से निकला कि तुम तो एकदम राजा नल के जैसे एक जो है परम योद्धा हो, बहुत बहादुर हो तुम। तभी से इसका नाम पड़ गया नलवा, यानी कि हरि सिंह नलवा। तो इस प्रकार से इसने एक बड़ा योगदान किया जो है सिख साम्राज्य की स्थापना में और विस्तार में भी। तो ध्यान रखिएगा हरि सिंह नलवा का नाम। अब देखिए, अब जैसे ये जो हैं ये रणजीत सिंह हैं, इनकी मृत्यु हुई 1839 में। और जब ये ख़त्म हुए तो उसके बाद अंग्रेज़ों को सब पूरा मौका मिला और इन लोगों ने सतलुज नदी को पार किया और धीरे-धीरे करके पूरे सिख साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। देखिए, आंग्ल सिख युद्ध 2 हुए हैं, 1845 और 46 में हुआ था, और एक हुआ था 1848 और 49 में। इन दोनों सिख युद्ध के माध्यम से पूरे सिख शासन को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया। तो इस प्रकार से एक ऐसे सिख शासन का अंत हुआ जिसको देखने की भी जो है हिम्मत नहीं थी इन अंग्रेज़ों में। तो ये थे रणजीत सिंह और हरि सिंह नलवा, जिनकी एक संक्षिप्त कहानी मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।